एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किदां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। कुछ मुझे थकान सी होने लगी थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में कुछ बातें शेयर कर दूं जो मेरे दिल में आ रही थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। तो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ पूरे के पूरे बने रहिए क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी लोगों की काम की ये बात होने वाली है। जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और खासकर लेडीज़ के पास, तो फिर वो वीडियो मेरी ज़रूर ध्यान से सुने। तो जी इस टाइम सब चले गए हैं एक बार घर से अपने अपने काम के लिए, और थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँ क्योंकि खड़े हो के जो खोया बनाना पड़ता है, रबड़ी बनाई है, उसमें बहुत ज़्यादा फिर मेरी ना पेन होने लग जाती है कमर में। तो थोड़ा रुक रुक के रेस्ट करके इस एज में हमें सब लेडीज़ को काम करना चाहिए। पैसे भी कहते हैं कि 40+ जब हो जाते हैं तो अपना खास ख्याल रखना चाहिए, पर हम लेडीज़ कभी भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते, बिल्कुल भी। सब काम कर लेंगे लेकिन अपने लिए हमारे पास कभी भी टाइम नहीं होता। लेकिन जो मेरा अपना खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे मैं आप सबको बता रही हूँ, जो भी मेरी ये वीडियो देखे, कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें थोड़ा सा। चाहे घर के काम को अवॉइड करें, चाहे बच्चों के काम को अवॉइड करें, चाहे बाहर के काम को, कैसे भी करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि देखो, एक तो हम लोग सारा काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि लेडीज़ हर चाहती है मेरा थोड़ी बचत हो जाए, बचत से मैं घर चला लूँ। करान चलना भी चाहिए लेकिन इतना स्ट्रेस वाली बचत नहीं करनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो। दूसरी बात है, अपने लिए कोई भी एनर्जी टॉनिक या जिसमें हमारे पूरी बॉडी को मिनरल्स मिलते हैं वो वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं सभी को पता है वो इतना पोषक नहीं होता जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, खासकर लेडीज़ को, गर्ल्स को। और जिनकी टीन एज में गर्ल्स हैं उनके लिए भी मैं उन माओं के लिए बहुत मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आने वाले टाइम के लिए अभी से थोड़ी थोड़ी एनर्जी वाली चीज़ें देना स्टार्ट करें। क्योंकि हम लोग तो जिस एज में हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे उस टाइम फिर भी बिना खादों की चीज़ें थी, माहौल बहुत साफ़ सुथरे थे, कोई मोबाइल टीवी का झंझट नहीं था। हम सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते थे, हमारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें नहीं थी, जैसा था वैसा हम लोग टाइम पास कर लेते थे। लेकिन आजकल वैसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन का दौर बहुत बढ़ चुका है, हर कोई भागम भाग हौच पौच में लाइफ बिता रहा है और ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है लेकिन ख्वाहिशों का अंबार हमने लगा लिया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता जा रहा है। और बस कमाए जाओ, और कमाने का फ़ायदा कुछ है नहीं, इधर कमाओ इधर शरीर पे लगा दो या फिर अपने ख्वाहिशों पे उड़ा दो, ये चलन चल रहा है। तो इनसे बचें थोड़ा सा। और माएँ भी अगर अपनी बेटियों को शिक्षा दे सकती हैं तो दें, साथ साथ बेटों को भी, कि अगर कमाते हैं तो अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें और गलत संगति में, गलत माहौल में ना रहें। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर भी अग्रसर करना चाहिए। रह गई हमारी सेहत की बात, तो हम माओं को भी अब ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग थोड़ा रेस्ट कर करके अपना काम करें, तो हमें थकान नहीं होगी और काम का इतना स्ट्रेस ना लें। जहाँ तक हो सके, अगर घर वाले आपकी सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनसे भी हेल्प ले लीजिए, जो भी उनके ट्रस्ट का काम हो, चाहे डस्टिंग करते हो, कभी चाय बना दी, सब्जी हिला दी, चॉपिंग कर दी, या कपड़े सूखने डाल दिए, या ऑटो फुल्ली मशीन है तो उसमें कपड़े धोने के लिए डाल दिए। थोड़ा थोड़ा अगर काम आप करवा सकते हैं, आपके यहाँ कोई एतराज़ करने वाला नहीं है, तो बेशक करवाइए। और जो बीमारी लग रही हो उसे प्लीज़ जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैं जब मेरे कंसीव हुए थे तो मैंने आयरन और कैल्शियम की बिल्कुल भी टैबलेट नहीं ली। अपने खाने पीने पे मैं ख्याल नहीं करती थी क्योंकि वॉमिट बहुत ज़्यादा होती थी, और बड़े लोग यही कहते थे इस टाइम पे तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इस तरीके से मेरे वो 9 मंथ ही वॉमिटिंग में चले गए और मैं कुछ खा पी नहीं पाई, जिसके कारण मेरा शरीर तो कमज़ोर हुआ ही हुआ, साथ में मेरे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ी वजह रही। और अब ये जो मेरे दांत भी इतने ख़राब हो गए हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मुझ में कैल्शियम, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ खा नहीं पाई।
और इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी ने लाड प्यार से खिलाया भी नहीं कि हाँ ये खाना ज़रूरी है, ये समझाया भी नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई मोबाइल फ़ोन कोई इतना कहने वाला नहीं होता था। और वैसे भी हम लोगों को ये था कि जैसा बड़े लोग कह रहे हैं वैसा ही कर लो, और बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती थी उस टाइम हमारी केयर करना, हमें घी दूध खिलाना या हमें जो पसंद है खाना वो खिलाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो घर में रेगुलर बन रहा था वही खाओ, खाओ नहीं खाओ तो नहीं खाओ। और उससे मेरी स्मेल से मुझे उल्टियाँ आती थी बहुत ज़्यादा। तो ये कमी रह गई जिससे मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और उम्र से पहले ही खराब हो गया है। और अब ये दांतों की मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर बार बार यही कह रहे हैं, जहाँ तक हो सके अपने दांतों का ख्याल कर लीजिए। नकली दांत लगवा के बहुत सारी मुसीबतें हैं, जिस पे हैं वो ही झेलता है, वो ही जानता है। इसीलिए खाना खाने के फौरन बाद कुल्ला करें, रात को ब्रश करके सोएं, मीठा कम खाएं, गरम खाना भी कम खाएं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 2-3 बार कुल्ले जरूर करें। और रात को सोते समय कोई ऐसा माउथ वॉश ले लीजिए जिसकी आप कुछ बूंदे पानी में डिल्यूट करके आप अपना माउथ वॉश करके गार्गल करके उसका सोएं, ताकि जो कैविटी लगनी है वो नहीं लगेंगे। इससे कहीं ना कहीं काफ़ी फर्क पड़ेगा और हमारे दांत बच जाएंगे। कुछ सालों का गैप तो जरूर आ जाएगा। अगर 40 की एज में आपके दांत खराब होने हैं तो वो कहीं 50-55 आपको ले जाएंगे। एक तो खर्चा बहुत होता है, दूसरा टाइम बहुत लगता है, तीसरा पेन बहुत होती है। और जो डुप्लीकेट दांत हैं वो काम कर सकते, उनकी सेटिंग नहीं बैठती। मैंने भी ये जो दाढ़ें अब मेरी खराब हो गई थी उनकी आरसीटी हुई है, कुछ उखड़ी हैं, उनके बदले जो लगवाई हैं दाढ़ें बहुत दर्द कर रही हैं। उधर से वो सेटिंग नहीं बैठ रही, इधर से ऊंचा हिस्सा हो रहा है, इधर से नीचा हिस्सा हो रहा है, गैप है उनमें, खाया भी कुछ नहीं जा रहा। तो अगर कुछ चीज़ों का हम लोग खासकर लेडीज़ ध्यान रखें तो प्लीज़ 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 रख लें, जितनी कोशिश हो सकती है अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अगर सेहत है तो हम लोग कम पैसों में भी अपनी गृहस्थी चला लेंगे और खुश रह लेंगे। और अगर हमारी सेहत नहीं है, बिगड़ गई है, चली गई है, तो इसको कोई भी दोबारा कितने भी पैसे खर्च करके वापस नहीं ला सकते। फिलहाल मेरा तो यही एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से आज मैंने काफ़ी बोल दिया है। ये काफ़ी बातें आपके काम आएंगी, जो भी ये चीज़ें सुनना चाहेगा या सुनना पसंद करेगा तो इस पे अमल करेगा, तो हम लोग कुछ ना कहीं इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपना ध्यान जरूर रखें। सबका ध्यान रखते रखते अपने आप को ही खराब ना कर दें, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। जितना टाइम हमने अपने आप को देना है, अपने लिए देना है, वो ही हमारा अपना टाइम है। बाकी कोई भी किसी के लिए इतना टाइम नहीं देगा। इसीलिए अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी हेल्थ को संभाल के रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल के रखिए। ये कई लोग कहेंगे कि ये कहना बहुत आसान है, वाकई मैं कह रही हूँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। लेकिन जो 42-43 की एज क्रॉस कर चुकी हैं या करने वाली हैं उनके लिए मैं खास कह रही हूँ, ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो अलर्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। घर वाले एक बार जरूर हाइपर होंगे, ताने मारेंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि ये काम हम थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे या ये खुद कर लें, हम अब इतना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और हम अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालेंगे, क्योंकि कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो कभी कोई खुश बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वो सुना देगा, कमियां निकाल देगा। जो आप काम करते हो उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी, और जो आप नहीं करते हो ताने मारते हैं। तो भगवान से भी कोई खुश नहीं हुआ तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं प्लीज़ 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 अपना ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारी लोअर बैक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, हमारा बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, हमारी बोन्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। एक तो हमारा हार्मोन्स चेंज का जो है प्रोसीजर वो बहुत हर मंथ चेंज होता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और 42-43 के बाद 45 के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो उन सब के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा और अपने आप को ही हमें संभालना पड़ेगा, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। जितना मर्जी कर लो, कोई कुछ भी कर लो, और डिमांड बढ़ती जाएगी। इसीलिए जितना खुद को बचा सको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद तो बचा लो, क्योंकि अपना शरीर ही अपना साथ देगा और कोई नहीं देगा।
तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और जिसको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और अपना शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम सभी के लेडीज़ की हेल्थ की बात है। और फिर इसके बाद जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद कोई बात किसी के काम आ जाए, इसीलिए बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारे दा रब रखा।